अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने एक बड़ी ज़बरदस्त और अहम एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 23 जनवरी 2024 को, यानी इसी साल, और बहुत ज़्यादा पुरानी ख़बर नहीं है, नेचर मैगज़ीन साइंस का एक बेहतरीन और बहुत काबिले एतबार यानी एक मैगज़ीन है, उसमें एक स्टडी शाया हुई, एक बात शाया हुई। वो पहले मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, उसकी हेडलाइन क्या थी, ताकि आप इसको रिसर्च भी कर सकते हैं। वो ये थी कि कैन ऑटो इम्यून डिजीज़ बी क्योर्ड, साइंटिस्ट सी होप एट लास्ट। मतलब क्या है कि क्या ऑटो इम्यून जो बीमारियां होती हैं, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस शामिल है, जिसमें शुगर, जिसमें जोड़ों का जो मसला होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो शामिल है, जिसमें ख़वातीन में होने वाली एक बहुत बड़ा मसला सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस शामिल है, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस शामिल है, और बेतहाशा कोई 80-90 के करीब ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। तो क्या इसको क्योर किया जा सकता है, इलाज इसका किया जा सकता है? और साइंसदानों को पहली दफ़ा एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। ऑटो इम्यून डिजीज़, इससे पहले क्या होता है, मैं एक मिसाल ले लें कि जो जोड़ों के मरीज़ होते हैं उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे स्टीरॉयड दिया जाता है, कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को दबा देती हैं, सारे के सारे निज़ाम को, और जिससे फिर वक्ती तौर पे कुछ बेहतरी आ जाती है। इन दवाइयों को हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव, जो इम्यून सिस्टम मुदाफ़ती निज़ाम को दबाने वाली। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, कैंसर है, इनसे बचा के बैठे होते हैं। तो जब इम्यून सिस्टम को दबाया जाता है, और जितना ज़्यादा देर तक दबाने की कोशिश की जाएगी, उतना ज़्यादा हमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस होंगी, उतना ज़्यादा हमें कैंसर का डर होगा। तो ये मसला रहता है। और जैसे ही फ़र्ज़ करें इस डर से इस दवाइयों को हम टेपर डाउन करते हैं, टेपर ऑफ करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते हैं, तो उसके साथ ही फिर क्या होता है कि यही जो बीमारी, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो मैंने मुख्तलिफ नाम लिए, और पूरी एक लिस्ट है एक्चुअली ये, तो वो जो बीमारी है वो दोबारा फिर सामने आ जाती है। तो क्योर क्या होता है और रिमिशन क्या होता है? रिमिशन होता है दवाई दी, थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पे बेहतरी आ गई, लेकिन फिर दोबारा हो जाएगी। क्योर होता है कि जब कोई दवाई देते हैं और उसका मुकम्मल इलाज हो जाए, यानी बाद में चाहे जो भी सूरत हाल बने लेकिन वो अलामात ना आए। तो ये क्या एक ऐसी थेरेपी है, इसको हम कहते हैं CAR T सेल थेरेपी। CAR का मतलब है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। अब मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको पहले बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। हमारा मुदाफ़ती निज़ाम के कुछ हिस्से जब इस तरीके से अपना रवैया रखते हैं कि हमारे ही जिस्म के कुछ हिस्सों को दुश्मन समझ के उनके ऊपर हमले करते रहते हैं, तो इससे जन्म लेती है, पैदा होती है ऑटो इम्यून डिजीज़। वो जो आवारा हिस्से होते हैं वो हमारे जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है उसके कंट्रोल को भी नहीं मानते, उससे बाहर हो जाते हैं। तो ये जो CAR T सेल थेरेपी क्या करेगी कि इसके अंदर क्या करते हैं कि हमारे जिस्म के ही जो सेल होते हैं, उसमें एक सेल होता है T सेल, उसको बाहर लेते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, उसमें एक ख़ास किस्म की चीज़ डालते हैं। वो ख़ास किस्म की चीज़ क्या होती है, उसको रिसेप्टर कहते हैं। आप इसको एंटीना कह लें या झंडा कह लें। एक ऐसा झंडा इसके ऊपर गाड़ दिया जाता है कि जब इसको दोबारा हमारे जिस्म के अंदर डाला जाएगा, ज़्यादा तादाद बढ़ा के इसकी, तो हमारे मुदाफ़ती निज़ाम के वो आवारा सेल, वो बुरे सेल जो हमारे ही जिस्म के हिस्सों पे हमले कर रहे होते हैं, पूरा इम्यून सिस्टम हमला नहीं करता है, तो ये जो झंडे होते हैं, ये जो एंटीने होते हैं, इनके अंदर ये सलाहियत होती है T सेल के ऊपर जो लगे होते हैं कि ये उनके झंडों को, वो जो आवारा सेल्स हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर लगे होते हैं उनको पहचान लेते हैं और जाके उनको मारते हैं। इम्यून सिस्टम को पूरे को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो सेल जिनकी वजह से वो अलामात आती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जोड़ों की सोजिश होती रहती है, जोड़ों का दर्द होता रहता है, ज़िंदगी बड़ी आवाज़ार होती है। इसी तरह से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में हम देखते हैं कि लबलबा के अंदर इंसुलिन पैदा करने वाले जो बीटा सेल्स होते हैं लैंगरहैंस के, वो ख़त्म करते रहते हैं ये सेल। तो बाहर से जो दी जाएंगे वो सेल T सेल, जिनको तब्दील किया गया होगा जेनेटिकली, तो वो जाके उनको मारेंगे, जिससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो पाक हो जाएगा ऐसे आवारा सेल्स से। ये तो है बिल्कुल एक आम आसान अल्फाज में उसको मैंने बताया है। इसको क्या कहते हैं? CAR T सेल थेरेपी। इससे पहले क्या कभी ये इस्तेमाल होती रही है? बिल्कुल, ये कैंसर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही है। कैंसर में क्या होता है कि आपके जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को नहीं रोक पाता, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुशकिस्मती है इंसानों की कि इन सेल्स के ऊपर मखसूस किस्म के क्योंकि रिसेप्टर होते हैं। हम इसी तरह करते हैं कि कैंसर के मरीज़ों में से T सेल लेते हैं उनके खून में से, उनके अंदर हम कुछ ऐसी
चीज़ें डालते हैं जो इन टी सेल को इस काबिल बना देते हैं कि ये अंदर जाके कैंसर के सेल को उनके ऊपर मौजूद जो रिसेप्टर होते हैं, झंडियाँ होती हैं या एंटीना होता है, उसको देखते ही पहचान लेते हैं और समझते हैं कि ये क्योंकि हमारा दुश्मन है तो उसको जाके मारते हैं। तो कैंसर के मरीज़ों में बड़ा कामयाब तरीका इलाज है जिसको हम काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल यानी थेरेपी कहते हैं। तो ये जो थी बहुत सालों से जो लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इस कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरीके से ये जो तरीका है जिससे हम कैंसर का बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं, तो इससे हम इलाज करें ऑटो इम्यून डिजीज़ का, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ लोगों के लिए एक बड़ा मसला बनी हुई है और बहुत मुश्किल होता है इसको ट्रीट करना, इसका इलाज करना। तो कार टी सेल थेरेपी जो है वो एक नई उम्मीद है बहुत सारे मरीज़ों के लिए, जो कि आप चाहें तो गूगल पे आप सर्च करेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज़, ताकि पता चले कि आपके घर के अंदर तो नहीं कोई ऐसा मरीज़ है। जैसे एक हाशिमोतो थायराइडाइटिस होती है तो उसमें भी आपका जो ये जो ग्लैंड होता है थायराइड का, तो इसमें ख़राबी होती है ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो तरीका इलाज है ये जब मार्केट में आ जाएगा, जब ये हर तरफ इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, जैसे कि अब कैंसर के मरीज़ों के लिए होता है, तो उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज़ के वो लोग जो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला होते हैं जिसमें उनका ही इम्यून सिस्टम या मदाफ़ित निज़ाम उनके ही जिस्म के एक हिस्से के ख़िलाफ़ उसको दुश्मन समझ के वो उनको ख़राब कर रहा होता है, तो उसमें जब मुकम्मल रिमिशन हो जाएगी, इलाज हो जाएगी, तो उससे फ़ायदा होगा। ये जो स्टडी इन्होंने बताई है जिसका हवाला दिया है नेचर ने, इसमें 15 मरीज़ जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज़ का शिकार थे, तो उनका जब इलाज किया गया यही कार टी सेल थेरेपी से, जैसे उन्होंने फिर मिसाल दी कि ल्यूपस का मरीज़ एक ऐसा था जिसको इस वक्त तकरीबन कह लें कि 2 साल हो चुके हैं उसके इलाज को ख़त्म हुए, लेकिन आज तक जिस तरह के भी हालात बनते हैं, लेकिन उस शख्स में वो अलामात नहीं आती जो पहले उसको हर दूसरे दिन तंग करती थी। यानी होता ये ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो मौसम के साथ तंग कर रही होती है, कुछ चीज़ें खाने के साथ तंग कर रही होती है मुख्तलिफ़ सूरत-हाल में, लेकिन उस मरीज़ में अब ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी लोगों की दिलचस्पी के लिए ये चीज़ हो सकती है अगर आप इस चीज़ को समझना चाहें, क्योंकि कोरोना के दिनों से हमारी कोशिश है कि हम अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको समझें कि ये कैसे काम करता है और कैसे ये हमें यानी कि मुतासर करता है, किस तरह से इसके सेल जो हैं वो बनते हैं। तो इसलिए कुछ लोगों की दिलचस्पी के लिए ये वीडियो बड़ी अहम है। इस तरह की वीडियोज़ आपको पता है कि मिलती रहती हैं इस चैनल पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शंस को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।